जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की इस प्यारी सी वीडियो सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज हमें मौत के मुंह से निकालते हैं। गुरु जी महाराज लाइफ ब्लेस करते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को काट देते हैं। संगत जी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तांत्रिकों के द्वारा, बाबाओं के द्वारा टोना टोटका करवाते हैं, तो गुरु जी महाराज इन चक्रों से हमें मुक्त कर देते हैं। गुरु जी महाराज क्योंकि महादेव हैं तो वो इन सब चीज़ों से हमारा छुटकारा दिला देते हैं। ये सुनने में तो बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि आज के समय में ये तांत्रिक, टोना टोटका, ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन जिनके ऊपर हुआ होता है वही ये सब चीज़ें जानते हैं। गुरु जी महाराज कैसे इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाते हैं और जब इन चीज़ों से मुक्ति होती है तब एक नई लाइफ की शुरुआत होती है, एक नई लाइफ ब्लेस की जाती है गुरु जी के द्वारा। तो ऐसे ही बहुत ही प्यारा सा सत्संग है, ब्लेस्ड सत्संग है गुरु जी का। तो उस सत्संग को आप अंत तक जरूर सुनना और इसे आगे भी शेयर करना, ना जाने किस संगत के लिए इसमें मैसेज छिपा हुआ हो। और संगत जी अगर आपका भी ऐसे ही कोई प्यारा सा सत्संग है, ब्लेसिंग है, एक्सपीरियंस है, तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप अपना सत्संग लिख करके भेज सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम सुनेंगे आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और ये शायद गुरु जी की कृपा है जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी समय से सोच रही थी पर कर नहीं पा रही थी, पर आज सोचा कि मैं सत्संग शेयर करती हूँ और वो भी गुरु जी की कृपा की वजह से। 2023 में जनवरी के शुरू में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। वो तबीयत खराब बिगड़ते बिगड़ते बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई, लेकिन सारी रिपोर्ट्स करा ली मेरे हस्बैंड ने, सब कुछ करा लिया, पर मैं ठीक नहीं हो पाई। पर रिपोर्टें सारी नॉर्मल आती थी। डॉक्टर यही कहते थे कि विटामिन्स की कमी है, पर विटामिन्स की कमी से मुझे नहीं लगता था कि मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी कि मेरे से बेड से नहीं उठा जाएगा। लेकिन 2023 के ही जुलाई में मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि शायद मेरे को ऐसा लगा कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया, हम हॉस्पिटल होके आए, मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई, सब कुछ ठीक आया। मैं हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो नर्सिंग होम था, वो डॉक्टर भी शायद गुरु जी को मानते थे, उनके नर्सिंग होम में शायद गुरु जी की कृपा थी। मैं उस हॉस्पिटल में ठीक रही। मैं उस हॉस्पिटल के जैसे ही बाहर निकली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मैं घर पर आई, घर पर आने के बाद मैं जिंदा लाश बनी हुई, सिर्फ लेटी हुई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, उन्होंने सोचा कि दूसरे हॉस्पिटल एडमिट करें, लेकिन अचानक से ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ शायद कि किसी की मतलब मैं क्या बताऊं, एकदम से मेरी बॉडी में रिएक्ट ऐसा किया कि शायद मेरे ऊपर किसी का साया है या कुछ ब्लैक मैजिक है। बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत प्रॉब्लम फेस की। फिर मेरी ताई ने बोला मैं इसके घर आती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं गुरु जी का जल लेकर आती हूँ। लेकिन उस शक्ति को शायद पता चल चुका था कि गुरु जी आ चुके हैं। वो शक्ति बहुत बुरी तरीके से मेरे शरीर पे हावी हो चुकी थी, मुझे पकड़ लिया और शायद 2 साल तक या 2.5 साल तक मैं इसी प्रॉब्लम को फेस करती रही। और मैंने इतना फेस किया कि रोज आए थे मेरे शरीर में कोई ना कोई आता और कोई ना कोई कुछ ना कुछ अजीबोगरीब बातें कहता, सिर्फ यही बात कहता कि तेरे हस्बैंड को, मतलब तेरे पति को मैं मार दूंगा, जान से मार दूंगा, यही बात चलती। जब कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती, कोई ऊपरी साया नहीं होता, तो मैं बेड पे पड़ी होती, मेरे से उठा भी नहीं जाता। मेरे 4 साल का बच्चा है, मैं उसे खाना तक नहीं खिला पाती थी। मैं कम से कम 2 साल तक मेरे हस्बैंड मुझे इधर से उधर लेके भागते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, किसी दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी हॉस्पिटल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस मैं बाबाओं के पास जाती थी, वो मुझे कोई तंत्र वगैरह
पर कोई मंत्र वगैरह बोलते थे, मैं ठीक हो जाती थी, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। मतलब इस चीज़ में ही बहुत पैसा लग चुका था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बहुत समय बीता पर कुछ न कुछ सब चीज़ें चलती रही। एक समय ऐसा आया कि गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा, गुरुजी ने मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अपने पास बुलाया, तो शायद गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई दर्शन देने शुरू किए। लास्ट टाइम अभी गुरुजी, मैं इतनी बीमार पड़ गई पर मेरे ऊपर कोई ऐसा कुछ आया नहीं। सबको लगा शायद इसकी वैसे ही तबीयत खराब है, तो मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गई। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने दवाइयाँ लिख दी, बहुत सारी टेस्ट लिख दिए, बहुत सारे। पर मैं निकली तो बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल के अंदर से बहुत ज़्यादा बीमार कि शायद मुझे एक जगह कोई पकड़ के लेके जाए। लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकली, मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रही है और मेरे पीछे से एक बटरफ्लाई आगे आई और उसने मुझे दर्शन दिए, और शायद वो गुरुजी ने ही मुझे दर्शन दिए, और इतने प्यारे दर्शन थे। वो दिन है और आज का दिन है कि मुझे कोई बुरी शक्ति छू भी नहीं पाई। और मेरे हस्बैंड की तबीयत इस समय पे, मतलब मैं ठीक हुई हूँ जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद, उससे पहले से ही शायद मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब उनकी सांस फूलने लगी तो हमने CT स्कैन वगैरह कराया। उसके बाद उनके लंग्स 30% वर्क कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे हैं। लेकिन गुरुजी की इतनी महिमा है कि गुरुजी मेरा हर कदम पर साथ देते हैं। मैं अकेली हूँ अपने घर में करने वाली, और कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरे ससुर हैंडीकैप्ड हैं और मेरी दादी सास हैं 90 साल की, बस। और कोई नहीं है मेरी फैमिली में जिसे मैं सपोर्टिंग सिस्टम समझूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतना किया और मेरे गुरुजी ने उनके द्वारा करवाया। और मैं चाहती हूँ बस मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। बस आप सब लोगों से यही है कि आप लोग सब गुरुजी के चरणों में मेरे हस्बैंड के लिए अरदास लगाएं और मेरे सत्संग को शेयर करें, ताकि मेरी ब्लेसिंग्स, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आगे सब लोगों तक पहुंचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी सभी संगत को। संगत जी, आपने सुना आंटी जी का कितना ही प्यारा सा सत्संग था कि गुरुजी महाराज ने कैसे उनको ब्लेस किया है, कैसे उनको न्यू लाइफ दी है, और गुरुजी महाराज उनके पति की भी रक्षा कर रहे हैं। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आप अंकल जी को भी न्यू लाइफ ब्लेस करिए। इस सत्संग में आंटी जी बता रही है कि कैसे गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में आकर के आंटी जी को दर्शन दिए, और उन दर्शनों के द्वारा ही जो आंटी जी के ऊपर ब्लैक मैजिक था वो हट गया। तो ये जो ब्लैक मैजिक है, यह गुरुजी के सामने नहीं टिक पाता है, गुरुजी से चुटकियों में दूर कर देते हैं। ये ब्लैक मैजिक भी गुरुजी से डरता है। तो हर पल गुरुजी हमें अपने चरणों में रखना गुरुजी, ताकि हम इन सब ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों से दूर रहें, और गुरुजी अपनी संगत के साथ हमेशा रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी ऐसे ही कोई ब्लेस्ड सत्संग है, एक्सपीरियंस है, तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना सत्संग लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा यही कहा है, इसके सत्संग सुनने वाले का भी भला, तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। और सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा और इसे शेयर आगे जरूर करिएगा, न जाने किस संगत के लिए कौन सा इसमें मैसेज छुपा हुआ हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी।